हाय कैंसर, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अगेन एस्ट्रो मोनिका चैनल। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए जुलाई मंथ में क्या होने वाला है, क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकते हैं, क्या आपको करने की ज़रूरत है। आज हम आपके लिए स्पेशल सेल्फ केयर ऑरेकल कार्ड से चेकआउट ज़रूर करेंगे, क्या गाइडेंस आएगी आपके लिए आने वाले कुछ टाइम के लिए। ओके, एंड जुलाई मंथ में ओवरऑल हम चेक करने की कोशिश करेंगे या शुरुआत करते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग मेरे साथ सेशन बुक कराना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स शुरू होने वाला है जल्दी ही। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में तो आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स। बाकी शुरुआत करते हैं, राधा रानी का नाम लेके चले। ओके, ये कार्ड खुद से आना चाहता था। पॉजिटिव लुक, पॉजिटिव आउटलुक। आप जो भी काम कर रहे हो या फिर जिसमें भी आपको करियर है, फाइनेंस है, बिजनेस है आपका, या फिर आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी सेल्फ केयर ही क्यों ना हो, बप्पा आपसे कहना चाहते हैं कि आपको उस काम में पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिलेगा। बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ नया वर्जन अपडेट होने वाला है आपका। और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। और क्या मैसेजेस है कैंसर साइन वालों के लिए, प्लीज गाइड करें। हीलिंग। ओके कैंसर, आपके लिए सबसे बड़ा कार्ड हीलिंग का आ रहा है। तो हीलिंग आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है बप्पा की साइड से। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है नर्चुरल। आपकी मॉम हो सकती है, दादी हो सकती हैं, या जो भी फीमेल है, स्पेशली माँ या फिर बड़ी डॉटर, उनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा जुलाई मंथ में एक केयरिंग, नर्चरिंग, आपका बच्चे की तरह ध्यान रखना है। आप फीमेल हैं, मेल हैं, डजेंट मैटर आप कितने ईयर्स के हैं, ये मैटर नहीं करता, बल्कि ये मैटर करता है कि आपको फाइनली वो हीलिंग, वो प्रोवाइड, वो केयरिंग जो आप चाह रहे थे, वो मदरली नेचर आपकी लाइफ में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये यूनिवर्स का साइन है आपके लिए। सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए ये हो सकती है, ठीक है। और हीलिंग कार्ड सबसे बड़ा, जिस टाइम का आप वेट कर रहे थे, आप चाहे इमोशनल था, चाहे आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, आपको समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, लेकिन फाइनली वो चीज़ें कंप्लीट हो रही है। अब आपका हेल्थ भी ठीक होने वाला है। अगर आप किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे थे और समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, प्रॉब्लम्स या फिर लाइक वो डिसीज जो थी वो हील होने में टाइमिंग लगा रही थी, तो वो हील जल्दी होगा जुलाई मंथ में। ये आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है। 36 यानी 9 नंबर इज़ कंप्लीशन। तो जुलाई का जो 9 नंबर है, यानी 9 डेट जो है वो आपके लिए स्पेसिफिक रहने वाली है। बहुत कुछ अचीव होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप हील इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपने जो पुराने ऑब्स्टिकल्स थे, जो पुराने आपकी बिलीफ सिस्टम थे, उस चीज़ से आपने छोड़ दिया और आप नया वर्जन अपडेट कर गए। ये जिस तरीके से गणेशा जी के बप्पा के आपको यहाँ पे इतने ज़्यादा फेसेस नज़र आए, वैसे ही आपकी एक नई क्रिएटिविटी नज़र आएगी। जैसे फुल मून से न्यू मून तक का सफ़र, ठीक है, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी फाइनली आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा हील होंगे और आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको गाइड करेगा आपके लिए। ब्यूटीफुल पिकॉक फैदर अगर आपको दिखे तो आपको समझ लेना है कि आपके लिए यूनिवर्स का ये सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी हीलिंग का टाइम शुरू होने वाला है। कृष्णा इज़ विद यू, ठीक है। अगर आपको फैदर दिखाई देता है, पीकॉक फैदर, तो कृष्णा का मैसेजेस, कृष्णा भगवान का मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे। और यहाँ पे मुझे कार्ड में अभी दिखा रिसेंटली गणपति बप्पा ने एक मैंगो लिया हुआ है, ठीक है। तो ये शो करता है कि फ्रूट्स, आउटकम्स, मतलब बहुत ज़्यादा आप अपनी डाइट पे भी ध्यान देने वाले हो, आप न्यूट्रिशन बहुत अच्छा बनाने वाले हो। जो अभी तक आप शायद अपने ऊपर काम नहीं कर रहे थे, वो ऐसा काम करता हुआ नज़र आ रहे हो, स्पेशली डाइट के ऊपर, ठीक है। आप बहुत हेल्दी खाना स्टार्ट करेंगे। आप एकदम से अपने फेवरेट फ्रूट पे जा सकते हैं। क्रेविंग आपको बहुत होगी आपकी फेवरेट फ्रूट्स की। तो ये एक मैसेजेस है कैंसर। ब्यूटिफुल, ठीक है। एंड या बहुत सारी आपको मैसेजेस मिलेंगे, बहुत सारे, मतलब कि फैदर के थ्रू आपको यूनिवर्स साइन देंगे। ये सबसे बड़ी गाइडेंस है।
और केयर टेकिंग, अगर आपकी वाइफ है तो आपका बड़ा ध्यान रखने वाली है, अगर आप मैरिड हैं, और अगर आप मेल एनर्जी में अभी, तो आपकी वाइफ की साइड से आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, लाइक उनकी मतलब एक नया वर्जन दिखेगा आपको कि वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही हैं, आपकी मदर की तरह। ठीक है, ये एक है। एंड वन ऑफ द बॉटम ऑफ द डेक, क्लियर योर एनर्जी। तो अपने जो ऑब्स्टिकल्स बने हुए, जो नेगेटिव पैटर्न्स, उसको क्लियर कीजिए। अपनी एनर्जी को क्लियर करने के लिए गाइडेंस है यहाँ पे। सो राइट कैंसर, टैरो से चेकआउट करते हैं कि आपके लिए और क्या होने वाला है जुलाई मंथ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कैंसर, जिनका साइन कैंसर है, राशि, उनके लिए क्या यूनिवर्स आप बताना चाहते हैं, क्या होने वाला है जुलाई मंथ में, क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू राधा रानी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ओ माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस, ग्रेट। 7 ऑफ कप्स, ओके, एंड डेविल एनर्जी, ओके, इसलिए मुझे समझ आया कि ये माँ पार्वती का कार्ड किस लिए आया था। अगर आपको किसी डेविल एनर्जी से या फिर कोई ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करे तो माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है, काली माँ, पार्वती माँ, आप जिस भी रूप में माँ को डिवोटेड करते हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है, इसलिए आपको हीलिंग मिल रही है। और बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, या फिर आप अगर किसी फाइनेंशियली इशू के लिए भी, या फाइनेंशियली मल्टीपल पर्पस, बिजनेस, न्यू आइडियाज़, ये होने वाले हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, लेकिन आपको अपनी डिवाइनली सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, कि पावर के साथ चूजली वाइजली चूज़ करना है अपॉर्चुनिटीज़ को। अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करने की मैं यहाँ पे क्यों बात कर रही हूँ। अब आप कहोगे कि मोनिका, आप ये भी कह रहे हो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लेकिन वाइजली चूज़ कैसे करें, हमें कैसे पता होगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए सही होगी, राइट। ये सवाल तो बनता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो फाइनली आपके जो फाइनेंशियल इशू थे उसको ख़त्म करने वाली जो एक नया ग्रो अप दिखेगा, मल्टीपल ग्रो अप दिखने वाला है, जो 10x की एक रोल अदा करने वाले हैं आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी में, वो चीज़ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। मतलब करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, और ये अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में ग्रो अप करने के लिए होगी, ना कि जो फाइनेंशियल इशू से आप जूझ रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, और हाई प्रिस्टेस मतलब आपको जिससे दिल से लगे कि हाँ, ये मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे ये ग्रैब करना चाहिए, तो फाइनली आपको अपने दिल की बात को सुनना है। उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए आपको अपने दिल की बात को सुनना इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, यह गाइडेंस है। और जो भी आप काम कर रहे हो उसको आपको सीक्रेटली करना है। ठीक है, यानी कि आपको अपनी लाइफ में कुछ भी काम करना है उसको सीक्रेटली कर रहा है कैंसर, क्योंकि आपको जल्दी से इविल आई लग जाती है, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि स्टक क्यों हो गया काम चलता चलता। मेरा एकदम से 90% कंप्लीट होने वाला था, एकदम से स्टक हो गया और वो बिल्कुल बैकअप हो गया। वो इसी की वजह से होता है, ये जो डेविल है, इसी की वजह से आपके सारे काम रुके हुए हैं, इसी की वजह से ही आपकी लाइफ में ये चीज़ें होने वाले। लेकिन फाइनली जुलाई मंथ में ये एनर्जी रिमूव होगी, नेगेटिव जो एनर्जी है आपकी वो रिमूव होगी, क्योंकि उनके ऊपर सीधा माँ पार्वती, माँ काली का हाथ है, क्योंकि आपके पास ये ब्लेसिंग है, इसलिए आपको एक प्रोटेक्शन फील हो सकता है। आपको किसी फेमिनाइन एनर्जी के सपने भी आ सकते हैं, माँ आपके सपने में दर्शन दे सकती हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स से अगर कुछ लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, अगर वो अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, या फिर नॉर्मली जो पर्सन ये वीडियो देख रहा है, जिस तक ये वीडियो पहुँची हैं, अगर वो अब्रॉड जाने तक का सफ़र तय करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आपका सफ़र बहुत बखूबी अच्छा होने वाला है। क्योंकि फाइनली अब आप एसेस से निकल के, स्वॉर्ड से निकल के काफ़ी अपने लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे आप 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ट्रैवल, मूविंग अब्रॉड के बारे में बात करता है, आउटकम के बारे में बात करता है। और वो हैप्पी विद चॉइसेस, जो आपने चॉइस किए हैं उसके आउटकम्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आप उस चॉइसेस के साथ जो आउटकम दिख रहे हैं वो हैप्पीनेस है, हैप्पी वाली चॉइसेस है कि आप खुश हैं उसमें। आपका कोई ज़बरदस्ती का रिश्ता या फिर ज़बरदस्ती का कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ जॉब नहीं करवा रहा आपसे। हाई प्रिस्टेस आपकी डिसेबिलिटी की बात करता है, मिस्ट्री की बात करता है। आप इस मंथ में बहुत साइकिक पावर होने वाली, बहुत ज़्यादा आप साइकिक होने वाले हो।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग है, दो हाई प्रिस्टेस आ चुकी है। मतलब हाई प्रिस्टेस ही क्या करूँ, वो तो सब कुछ है, ब्रह्मांड है संपूर्ण। ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपके अंदर आने वाली है, इसलिए पॉजिटिव आउटलुक आपको मिलेंगे। आपको हायर पावर का भी ओहदा मिल सकता है। जो लोग प्रमोशन के लिए एजुकेशन फील्ड में थे उनका प्रमोशन होने वाला है, और बहुत कुछ नया कोर्स आप सीखेंगे, बहुत कुछ अपनी लाइफ में नया करने वाले, ठीक है। एंड ये कार्ड द सन करियर की बात करता है, आपकी हेल्थ की बात करता है, तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है सन कार्ड से, ठीक है। ये बहुत अच्छा, मतलब एक हो सकता है कि कैंसर, अगर आप बहुत टाइम से हार्ट डिसीजेस, बीपी, या फिर मोस्टली आपको किसी तरह की ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर यूरिन लिक्विड वाली प्रॉब्लम है, लाइक डिहाइड्रेशन, तो वो हेल्थ ठीक होने वाली है आपकी। वो प्रॉब्लम जो थी वो ठीक होने वाली है, और ये ऑलमोस्ट हो ही चुकी हैं, क्योंकि ये जो रीडिंग आप देख रहे हो, ये समझ लो कि जब से आपने ये रीडिंग देख रहे हो तब से ये चीज़ें शुरू ही हुई, मतलब हो गई हैं। पॉजिटिव फ्रीडम आपको महसूस होगी, नेम फेम होगा, कुछ प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर आप मदर फादर बनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं तो डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ प्रोवाइड होगी। एंड 19 जुलाई आपके लिए स्पेशल फील होगा, ठीक है। 19 जुलाई आपके लिए एक डेट आई है, एंड अर्ली सक्सेस, डेफिनेटली आप जिस भी काम में जुलाई में हाथ डालोगे उसमें आपको अर्ली सक्सेस मिलेगी, गुड लक आपका चमकने वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा, एकदम से जो लो था आपका वो एकदम से अप होने वाला है, बिकॉज द सन, सूर्य देवता यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और सन बहुत एक गुड हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। हो सकता है कि आइज़ में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आइज़ में आपको अपनी टेस्ट करवानी है, आपको ध्यान रखना है, अपनी पिगमेंटेशन का, अपनी स्किन का ज़रूर ध्यान रखना है। ये भी एक सन का इफेक्ट होता है, ठीक है। बाकी मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रहा जो नेगेटिव है। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के साथ साथ आपको प्रमोशन के चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड आप अपने इमोशनल को, वैसे तो कैंसर साइन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और इमोशंस भी काफ़ी तरीके से शो करने आते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इमोशनल ड्रामा नहीं, जो लोग आपको इमोशनल ड्रामा बोलते हैं उनका मुंह बंद होने वाला है, और आपकी लाइफ में कुछ नया पैटर्न शुरू होने वाला है, ठीक है। एक नई जर्नी शुरुआत कह सकते हैं, तो बहुत पॉजिटिव आउटलुक है यहाँ पे। एंड वन मोर कार्ड, 2 लेते हैं, 2 की गाइडेंस है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट, टावर। ओके, टावर क्यों आया है, टावर क्यों आया है? ओके ओके ओके, देखो जिन लोगों के साथ आपके पास कुछ किसी का सीक्रेट है, या फिर उनके पास आपका सीक्रेट है कोई, तो वो रिवील होगा। यानी वो ब्लैकमेलिंग वाली एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि लोग आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग कैंसर, और इसका असर आपके वर्क प्लेस पे भी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि आप उसको हैंडल कर लेंगे। आपकी जो एक गैदरिंग करने वाला जो एक क्लॉथ्स, ड्रेसिंग सेंस, आपका हेयर ड्रेसर चेंज होने वाला है, लोग आपको बहुत अट्रैक्टिव तरीके से देखने वाले हैं। गुड न्यूज़ यहाँ पे अर्दी मैटर्स के रिगार्डिंग है, प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ठीक है। रियल स्टेट का कोई काम है जो रुका हुआ था वो कंप्लीट होगा। कुछ नया एजुकेशन में सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, हायर एजुकेशन। लेकिन इन लोगों से बच के रहना है जो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, या आपको धमकी दे सकते हैं, या फालतू में आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने वाली भूमिका अदा कर सकते हैं, तो उन लोगों से आपको बच के रहना है। कम्युनिकेशन जितना क्लियर करोगे उतनी ही ये एनर्जी कट होती चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों ही कार्ड आपकी कम्युनिकेशन, आपके माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइंड आपको क्लियर रखना है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। हालांकि हम कैंसर की रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन अगर आपका मून चार्ट में या फिर सन साइन किसी भी तरीके से लिब्रा आता है, जेमिनी आता है, तो ये रीडिंग ज़्यादा आपके लिए स्पेसिफिक है। लोगों से झूठ एक्सेप्ट कर सकते हो इस महीने कि वो आपसे ज़्यादा झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपका ओहदा है, जो आपकी एक नई भूमिका बनने जा रही है, वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी। सन कार्ड, ठीक है। और एक गाइडेंस है, अगर एग्ज़ाम आपके जुलाई मंथ में आने वाला था, रिजल्ट 19 से पहले या 19 के बाद, तो डेफिनेटली उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेस मिलेगी, और जिसकी वजह से ही लोग आपके ऊपर जेलसी की भावना, ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव एनर्जी आपको सेंड करेंगे। तो आपको प्रोटेक्शन लेनी है। एमेथिस्ट आप ऐसा पहन सकते हैं, या फिर एमेथिस्ट का स्टोन हमेशा अपने पास रखें। एमेथिस्ट ज़रूर रखना है आपको, या फिर ब्लैक टर्मिलाइन, ठीक है। ये गाइडेंस है। एंड या अग्रेशन, बुलिंग, मतलब लोग आपको जानबूझ के बुली करेंगे कि आप अपने पॉजिटिव चीज़ को छोड़ के नेगेटिविटी में आ जाओ,
उस चीज़ का वही बार बार मैं कह रही हूँ, लोग आपको पुश करेंगे और बार बार आपसे कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा गलत बोले, और फिर हम इसका लाइक जैसे आजकल चलता है वीडियो शूट करना, रिकॉर्डिंग करना, फिर वो 2-3 लोगों को दिखाना, तो ऐसी कुछ एकदम सा सीन मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ का आपको बेसब्री से बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और किसी भी काम में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। और जो भी आप काम कर रहे हो उस चीज़ को ध्यान रखना है कि वो कहीं इल्यूजन तो नहीं है, ठीक है। गाइडेंस ले, बाकी आपके लिए कुछ देखते हैं कि आपके लिए क्या होने वाला है जुलाई में, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से, आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। कैंसर साइन जिनका है राशि, उनको जुलाई के लिए क्या गाइडेंस है। वन मोर कार्ड। देखो यहाँ से भी कम्युनिकेशन आया, स्पीक अप। वॉट आर यू नॉट सेइंग दैट्स ईटिंग यू अप इनसाइड, यू कांट कीप दिस इन फॉर एवर, इट्स टाइम टू लेट इट आउट एंड यू कैन मूव ऑन एंड बी हैप्पी। मतलब यहाँ पे भी आपको यूनिवर्स कह रहे कि बोलो, जो अपने अंदर दबा के रखा है, जो छुपा के रखा है, या फिर जो सच है वो लोगों को दिखाओ, और जब तक नहीं बोलोगे तब तक लोग आपको परेशान करते रहेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन की गाइडेंस है कि अच्छा तरीके से कम्युनिकेशन करना, ठीक है। और उसके बाद जब आप मूव ऑन करोगे इस चीज़ से, तब आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। पूरी जुलाई मंथ के लिए गाइडेंस ये। सोशल मीडिया डिटॉक्स। देखो ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पे रहते हो या फिर बहुत ज़्यादा सर्वर आप इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना, ये सब करना, तो उस चीज़ के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि नो पोस्टिंग, नो लाइकिंग, जस्ट लिविंग, डोंट लेट इट टेक ओवर योर लाइफ। ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस ना हो, थोड़ा टाइम ले सकते हैं आप, टेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है। ये नहीं सोचना कौन मेरी पोस्ट को लाइक कर रहा है, कोई कमेंट्स कर रहा है, कौन कितना पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है। अगर पोस्ट भी कर रहे हैं जस्ट नॉर्मल, ठीक है। आपको किसी तरीके से किसी से एक्सेप्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव रखेंगे। कैंसर के लिए और क्या गाइडेंस है। ओके, यहाँ पे सेल्फ केयर की बात हो रही है। फील व्हाट यू फील, महसूस करो उस चीज़ को जो महसूस होना चाहता है, और जो यूनिवर्स करवा रहे हैं, जो आपकी सोल फील करवाना चाहती है। साथ में आपकी बॉडी भी अब हीलिंग के लिए रेडी है। इसलिए सबसे पहले गाइडेंस आपके लिए हीलिंग का था। पप्पा की साइड से जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया था वो हीलिंग का था, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं यू हैव द राइट टू फील व्हाट यू फील, बट रिमेंबर दैट यू ऑलवेज हैव राइट टू बी हैप्पी। लेकिन हमेशा वही चूज़ करना है, या फिर वही मुद्दे उठाने, या फिर उन्हीं पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपको हैप्पी रखता है। राइट वही है जिस चीज़ से आप हैप्पी होते हैं अपनी लाइफ में। और क्या गाइडेंस है। Yes, have faith. Remove the doubts and questions. You are ready to step into your blessing and claim what is already yours. इस रीडिंग को देखते हुए यहाँ पे ही आप अपनी विश मांग सकते हैं। आप यहाँ पे ही क्लेम कर लें, इस वीडियो को लाइक करके राधे राधे लिख लें, और ये कहना चाहते हैं कि जो डाउट्स हैं आपके, जो डाउट्स वाले क्वेश्चन है उसको रिमूव करवाया जा रहा है। हैव फेथ, यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर फेथ रखो और रेडी हो जाए उस स्टेप के लिए जो ब्लेसिंग बन के आ रही है आपकी लाइफ में। क्योंकि जब आप यूनिवर्स पे विश्वास रखते हैं तो सिर्फ जादू ही काम करता है, ठीक है। तो मैजिक की तरह चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। कैंसर, ऑल राइट। एंड वन मोर कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। प्लान योर करियर। करियर के लिए आपको प्लान करने की ज़रूरत है। क्रिएट माइलस्टोन एंड हैव ए स्ट्रैटेजी टू सेट योर सेल्फ अप फॉर सक्सेस। यस, अपना प्लान बनाओ, अपने करियर पे ध्यान दो, और जो लाइफ में बनना चाहते हो, माइलस्टोन, जो नेक्स्ट अचीवर आप होने वाले हैं, उसके लिए अभी से, इसी वक्त से, जब से आप वीडियो देख रहे हैं तभी से आप सक्सेस के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे अगर आप शुरुआत करते हैं, राइट डिसीजन लेते हैं। तो लाइट कैंसर, ये थी रीडिंग आपके लिए। गाइडेंस फॉलो कर लें, और या मैं कोशिश करूँगी अब डेली बेसिक पे रीडिंग डालने की। तो फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एस्ट्रो मोनिका चैनल पे, वहाँ पे मैं डेली गाइडेंस डालती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तो तक इंतजार कीजिएगा। और बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। याद रखिए ये हम एक कलेक्टिव रीडिंग एनर्जी है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक इंतजार कीजिएगा।